72 लोकसभा क्षेत्र बलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे सनातन पांडे ने प्रचंड जीत हासिल किया। सनातन पांडे की आंधी में भारतीय जनता पार्टी का कमल कहीं उड़ सा गया और नीरज शेखर का कहीं अता पता नहीं चला। लगभग 40,000 प्लस वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया। हमारे साथ व्यापारी नेता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सराफ जी हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिला करके सनातन पांडे के साथ चलने का काम किया और इस विजय को हासिल किए। सबसे पहले तो सुनील सराफ जी, आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को और पूरे 72 लोकसभा बलिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि सादर आभार जी। सुनील जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय आप लोग किसे देंगे? देखिए, इस जीत का श्रेय तो हम जनता जनार्दन को ही देंगे, क्योंकि पहले से ही आप देख रहे थे कि आदरणीय सनातन पांडे जी का यह चुनाव पांडे जी या और कोई बड़ा नेता नहीं लड़ रहा था। यह उनका चुनाव जनता ही लड़ रही थी। बीच में आप लोगों ने कई अप्रत्याशित घटनाएं भी देखी, लोगों का इधर उधर आना जाना भी रहा। तो निश्चित रूप से बलिया की जनता ने उनको अपार स्नेह दिया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और उसी की देन है कि वह चुनाव जो है कि नहीं हम लोग जीत पाए। जी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए, मोदी जी की गारंटियां थी, 400 पार का नारा था, उसके साथ ही विकास के वो तमाम बड़े बड़े वादे थे और बड़े बड़े चेहरे थे, और इसके बीच आप लोग मैदान में अड़े थे। ये कैसा चुनाव रहा? देखिए, मोदी जी के ऊपर अब जनता को विश्वास रहा नहीं, और जनता इस बात को मान चुकी है कि मोदी जी मंच से केवल झूठ बोलते हैं। और जो उनका 400 का पार का नारा था ना, वो भी एक झूठा नारा था। वो जनता पहले ही समझ चुकी थी, और हम लोग भी जानते थे कि 200 से लेके और 250 तक के बीच में जो है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और लगभग उतनी ही सीटें 240-40 के आसपास भारतीय जनता पार्टी उतना अपना सीट प्राप्त कर पाई है। और कहीं ना कहीं उनको बहुमत नहीं मिला है। देखिए, बहुमत एनडीए को मिला है, न कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलना इस बात की गवाही है कि इस भारतवर्ष की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है, और वो नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जी। अच्छा, एक तरह से देखा जाए कि एक तरफ सनातन पांडे थे, दूसरी तरफ नीरज शेखर थे। बलिया में प्रधानमंत्री जो निकटवर्ती जिले में आए, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री, सबके तमाम दौरे होते रहे, और आप लोगों की तरफ से मात्र एक चेहरा अखिलेश यादव, वो भी एक दिन। उसके बावजूद ये जीत कैसे संभव हो पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से ही इस बात को जान चुके थे कि यह चुनाव हम लोग हार रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा जो है कि नहीं एक अच्छे तरीके से हार पाएँ, इसके लिए यह पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उनके बड़े बड़े चेहरे बलिया में आए। लेकिन चूंकि जनता पहले से ही मन बना चुकी थी, यहाँ का व्यापारी समाज मन बना चुका था, हम लोगों का अपना स्वर्णकार समाज, स्वर्णकार संघ पहले से मन दावा किए थे कि सभी व्यापारी भाजपा के साथ हैं। देखिए, मैं पहले भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि भाई जिस व्यापारी ने यह दावा किया था, उनका अपना संगठन मुश्किल से 30-35 लोगों का संगठन है, उसमें भी कई विचारधारा के लोग हैं। तो निश्चित रूप से उनका दावा भी मोदी की तरह का दावा था और झूठा दावा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और इस बात को जनता जान भी चुकी है। अब तो परिणाम आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जनता पहले से ही मन बना चुकी थी कि सनातन पांडे जी को इस बार अपना सांसद बनाना है, और आदरणीय नीरज शेखर जी के पिछले जो भी कार्यकाल रहे, उसमें जनता जो है कि नहीं अपना आकलन कर चुकी थी कि यह हमारे लिए योग्य हैं या नहीं है। जी। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए, बलिया को लगातार छला गया है। तमाम सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे, लेकिन विकास के मामले में बलिया जहां था वहीं का वहीं रहा। तो क्या अब उम्मीद जताई जाए कि जिस मुद्दे को लेकर सनातन पांडे मैदान में थे, आप लोग उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं जीत की, तो क्या वो मुद्दे और वो विकास के वादे पूरे होंगे? देखिए, मिठाई की जहाँ तक बात है कि इस चुनाव में स्वर्णकार संघ और स्वर्णकार समाज पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ था। हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी, हमारे जितने सदस्य हैं, दोआबा से लेके और कासिमाबाद जहूराबाद तक के लोग लगे हुए थे। तो हम लोगों का भी यह फ़र्ज़ है कि हम उनको इस जीत की बधाई दें, और उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया है उसके लिए जो है कि नहीं आज हम लोग पूरे अपने इस मार्केट में घूमे हैं, उनको बधाई दिए हैं। और जहाँ तक जो है कि नहीं देखिए, जीत का सवाल है, और आपने कहा कि भाई क्या किया, तो निश्चित रूप से पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं बलिया की जनता आज से नहीं,
बल्कि इसको आप देखेंगे तो 30-35 सालों से जो है कि नहीं छली जा रही है। और जितने भी नेता आए वो केवल वादा करते रहे और बलिया में कोई विकास नहीं हुआ। आप देखिए विधानसभा चुनाव में भी जो है कि नहीं हमारे यहाँ कई लोग आए गए और तमाम जो यहाँ से विधायक जीते, मंत्री बने, उन लोगों ने भी बहुत सारे वादे किए, लेकिन वो वादा अभी धरातल पे कहीं भी दिख नहीं रहा है। और लगभग मुझे लगता है कि डेढ़ पौने दो साल जो है कि नहीं बीत चुका है। और इस डेढ़ पौने 2 साल में जो है कि नहीं कहीं कुछ विकास का जो है कि नहीं हम लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनका चुनाव हारना, कि लोग ये देखिए, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव कि विकास किया जाएगा, महंगाई के मुद्दे थे, बेरोज़गारी के मुद्दे थे, व्यापारियों के मुद्दों को दूर करना था। तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है कि नहीं चुनाव लड़ा गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छा विकास जो है कि नहीं आप लोगों को बलिया में देखने को समस्याएं, चाहे वो नगर की हों चाहे इस जिले की हों, मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक चलते चलते और देखिए, अभी तो आप नहीं कह सकते कि इंडिया अभी हमें लगता है कि कल तक जो है कि नहीं ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, देखिए कि जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को भी आप लोग जानते हैं कि पार्टी को तोड़ने का काम किया, तो कहीं ना कहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि अगर ये लोग हम लोगों के साथ तो ये थे सुनील सराफ जी, जो जीत का जश्न मना रहे हैं, व्यापारियों के बीच लगातार घूम रहे हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात भी रखे रहे हैं।